हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएजी ट्यूशन सेंटर। आज की मैं बतलाने जा रहा हूँ प्रसार शांत और अशांत ज्ञात करने के लिए। यह जो वर्ग दशम क्लास से चैप्टर से लिया गया है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का एक पार्ट होता है प्रसार शांत और अशांत ज्ञात करने के लिए। क्या आप जानते हैं कि कौन सा शांत होता है और कौन सा अशांत होता है तथा शांत और अशांत किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है? सो मेरे वीडियो से बने रहेगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप चुटकियों में ज्ञात कर लेंगे कि कौन सा अशांत है, कौन सा अशांत आवर्ती होता है। यह आपके एग्जाम में 100% बनने वाला है। इसमें से एक प्रश्न, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को जरा से भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को छोड़कर भागना नहीं है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। इस वीडियो के माध्यम से आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा और आप देखते ही बता देंगे कि कौन सा प्रसार शांत है और कौन सा अशांत है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया। निम्नलिखित में किनके दशमलव प्रसार शांत है और किनके अशांत आवर्ती है? भाग की क्रिया नहीं करनी है। डायरेक्ट प्रश्न में लिखा हुआ है कि भाग की क्रिया नहीं करनी है, डायरेक्ट बतलाना है आपको कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है। तो बिना भाग की आप कैसे ज्ञात कर लीजिएगा? ये तो सोचने वाली बात हो गई कि बिना भाग के कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बतलाऊंगा कि भाग करके किस प्रकार से हम जानेंगे कि कौन सा जो है शांत है और कौन सा अशांत है। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि आप ले लेते हैं कोई सा भी प्रश्न, 8 बटा मैं ले लेता हूँ 15। ठीक है, प्रश्न यहाँ पे सिंपल है, 8 बटा 15 है। क्या दिया गया? 8 बटा 15 दिया गया है। या कोई और एग्जाम्पल ले लेते, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 8 बटा 75। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों को मैं बारी बारी से जांच करके बतलाऊंगा कि कौन सा जो है प्रसार शांत होगा और कौन सा जो है अशांत होगा। यहाँ पे लिखा दशमलव प्रसार शांत और किनके दशमलव प्रसार जो होता है अशांत आवर्ती होता है। तो अशांत क्या होगा, शांत क्या होगा? सुनिए पहले ध्यान से। जैसे कि अशांत का मतलब क्या होगा? अशांत का मतलब जब हम भाग देते हैं, विभाजन करते हैं, तो विभाजन करने के बाद हम देखेंगे कि ये पूरी तरह से विभाजित हुआ कि नहीं हुआ। यदि पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो वह प्रसार शांत कहलाता है, और यदि पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है तो वह प्रसार क्या होता है, शांत हो जाता है। बस यही जैसे कि मैं विभाजन करूंगा कोई सी भी संख्या को, और विभाजन करने के बाद यदि वह विभाजित पूरी तरह से हो जाए, यानी जिसका शेषफल है, जिसका शेषफल 0 आ जाए तो वह प्रसार शांत होगा, और जिसका शेषफल 0 नहीं आता है वह प्रसार क्या होता है, अशांत होता है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे दिया गया क्या है, 8 बटा 15 दिया गया है। क्या दिया गया? 8 बटा 15 दिया गया है। इसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। भाग करके पहले मैं बतला दे रहा हूँ कि भाग के माध्यम से किस प्रकार से हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ध्यान देना है। लिख लीजिएगा यहाँ पे 8, और इसमें डिवाइड कितना से करना है, तो 15 से डिवाइड करना है। ध्यान दीजिएगा, 15 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे भाग देने तो आता ही होगा आपको, भाग दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, भाग नहीं दे पाते हैं। तो भाग नहीं दे पाते तो यहाँ पे एक 0 लगाएंगे और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, जब यहाँ पे 0 लगा करके दशमलव लगा देते हैं तो यहाँ पे एक 0 बैठा देते हैं। अब यहाँ पे भाग आसानी से लग जाएगा। भाग किस प्रकार से दीजिएगा, जैसे कि 15 का पहाड़ा पढ़िएगा तो 80 आना चाहिए। यदि 80 नहीं आता है तो इसे कम आना चाहिए। तो मैं इसमें 15 का पहाड़ा पढ़ूंगा, 15 पचे 75, 5 बार में आ जाता है क्योंकि 80 नहीं आएगा। अब इसको घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे 7 में से 7 गया कट कुट। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या आ गया, 5 आ गया, यहाँ पे 15 है। यहाँ पे क्या करना है, आपको 0 लगाना है। बार बार दशमलव नहीं लगाया जाता है। ठीक है, अब क्या करिएगा, 15 या 45 लगाइएगा। ठीक इस प्रकार से क्या होगा, 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ पे 4 में से 4 गया कट कुट, ऊपर से फिर उतारिएगा 0। फिर क्या करिएगा, 15 या 45 भाग दीजिएगा आगे, यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 4 में से 4 गया कट कुट। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 0 देंगे, फिर लगाएंगे 15 या 45। ध्यान दीजिएगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे फिर घटाइएगा, क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे कट जाएगा। फिर यहाँ पे 0 लगाएगा, फिर लगेगा 15 या 45, इस तरह से। यानी देखिए को ध्यान से देखिए तो बार बार क्या हो रहा है, यहाँ पे संख्या रिपीट होने लगा। ध्यान दीजिए, बार बार क्या आ रहा है, 3 3 3 3 3। तो इस तरह से एक कर्म जो है बार बार चलते रहेगा। जब एक कर्म बार बार चलते रहेगा तो ये कभी भी प्रसार जो है शांत होने वाला नहीं, यानी पूरी तरह से भाग
क्या होगा, ये विभाजित होगा नहीं, पूरी तरह से विभाजित होगा नहीं। जब पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा तो यह क्या हो जाएगा, प्रसार क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। जब पूरी तरह से विभाजित हो जाता तो क्या होता, पूरी तरह से विभाजित होने के बाद यह प्रसार शांत कहलाता। लेकिन पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों मैं बतला दे रहा हूँ कि पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए संख्या जो है रिपीट होने लगा। संख्या क्या हो रहा है, रिपीट होने लगा। यदि संख्या रिपीट नहीं होता तो हम जानते कि यह जो है कटेगा कहीं ना कहीं। लेकिन जब संख्या रिपीट होने लगता है, बार बार वही संख्या आने लगता है, तो यह कभी भी कटने वाला नहीं है। तो यह क्या कहलाएगा, सदैव ऐसे स्थिति में हम इसको क्या कहेंगे, तो सदैव ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। कब, जब पूरी तरह से विभाजित नहीं हुआ। तो जब पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। चलिए यहाँ पे एक और प्रश्न लिखा गया 8/15, इसके माध्यम से मैं समझा रहा हूँ। क्या करना है आपको, 8 में यहाँ पे 75 से भाग देना है। 8/75 लिखा हो, सॉरी 8/75, और 8/75 में क्या करना है, 75 से भाग देना है। यहाँ पे 0 लगाइएगा, यहाँ पे 0 लगाइएगा, यहाँ पे दशमलव दीजिएगा। ठीक है, एक बार में लगाइएगा 75। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करिएगा, हटाइएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कट जाएगा, ऊपर से उतारिएगा, 0 नहीं लगेगा, फिर यहाँ पे 0 दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 दीजिएगा, 0 दीजिएगा, यहाँ पे भी 0 आपको देना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भाग दीजिएगा, तो 75 में कितना से गुना करिएगा कि यहाँ पे 500 आ जाएगा। तो चलिए गुना करके मैं बतला रहा हूँ, गुना कीजिएगा। 75 चौकों में गुना कर ले रहा हूँ, कितना होता है, 5 चौको 20 की 0 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30, 300 आ जा रहा है। अब यहाँ पे 4 से आगे बढ़ जाएंगे, तो 75 में मैं क्या करूँगा, 6 से गुणा कर लेता हूँ। 75 में क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। यहाँ पे 6 5 30 की 0 हासिल 3, और 7 6 को 42 और 3 कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, इस तरह से आगे यदि इससे भी आगे बढ़ा जाए तो आगे और बढ़ सकते हैं। बढ़ करके देखते हैं कितना आता है। 75 में क्या करते हैं, 7 से करते हैं। 7 5 35 की 5 हासिल 3, 7 7 49 और 3 कितना हो जाएगा, 50 51 52 53 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 53, 535 हो गया। लेकिन यहाँ पे कितना दिया, 500 दिया गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, 6 बार में लगाएंगे कितना, तो 6 बार में आएगा 450 आएगा। 6 बार में क्या है, 450 को घटाइएगा 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 4 में से 4 गया कटकुट। इस प्रकार से फिर यहाँ पे 0 लगाइएगा, फिर यहाँ पे 6 बार लगाइएगा, तो क्या हो जाएगा 500। यहाँ पे फिर क्या करना लगेगा, 6 बार में 450 लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे कट जाएगा, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे तो फिर यहाँ पे 6 आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा समस्या क्या हुआ कि बार बार यहाँ पे देखिए यहाँ से संख्या रिपीट होने लगा। जब बार बार संख्या रिपीट होने लगता है तो क्या होता है, वह प्रसार अशांत कहलाता है। वह प्रसार क्या होता है, अशांत कहलाता है, क्योंकि यह पूरी तरह से कभी भी विभाजित करिएगा, पूरी जिंदगी भी यदि विभाजित करते रहिएगा इसमें, तो ये क्या होगा, पूरी तरह से कटने वाला नहीं है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में हम इसको क्या कहेंगे, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, इस तरह से आवर्ती होगा। तो ये तो था भाग विधि से। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि बिना भाग की क्रिया करे, ठीक है, भाग की क्रिया नहीं करनी है। और आपको बतला देना है कि ये दिए गए जितने भी प्रश्न हैं, सारे प्रश्न में कौन सा प्रसार शांत है और कौन सा प्रसार अशांत आवर्ती है। अब जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न क्या दिया गया है, 15/1600। पहला प्रश्न क्या दिया, 15/1600। इसमें आपको क्या करना, बतलाना है कि यह जो है पूरी तरह से विभाजित होगा कि नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो कैसे बताएंगे, भाग नहीं करना है, डायरेक्टली आपको इसका आंसर बतला देना है। क्या करना है, आपको ध्यान देना है, यह दिया गया जो है एक परिमेय संख्या के रूप में है। ठीक है, दिया गया क्या, परिमेय संख्या के रूप में है। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है कि जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए जहां P और Q कोई पूर्णांक होता है और Q = 0 होता है। यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि यह एक परिमेय संख्या के रूप में है। अब परिमेय संख्या के रूप में है तो इसका जो है ऊपर वाला क्या है, Q है, और नीचे वाला क्या है, P है, और नीचे वाला क्या है, Q है। हर इसका क्या है, Q है। हर जब Q है, ध्यान से समझिएगा, तो हर का अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है। हर का क्या करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। यदि दिए गए हर में, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं लिख देता हूं, यदि दिए गए हर में हर क्या होता है, नीचे वाले को हर बोला जाता है। ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। ध्यान दीजिएगा,
ऊपर वाला होता है जो अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। ये हर हो गया। हर में दिए गए हर का अभाज्य गुणनखंड, दिए गए हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में रहता है, के रूप में रहता है या आता है, तो वह क्या कहलाएगा, रहता है तो वह प्रसार जो होगा शांत होगा। वह प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यही चीज़ आपको समझना है, ठीक है। प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ये चीज़ आप समझ गए तो आप आसानी से बता सकते हैं, चुटकियों में बता सकते हैं कि क्या है, दिए गए जो परिमेय संख्या है वो प्रसार शांत है क्या अशांत है। ये लिख दिए क्योंकि लिखने से क्या होगा कि आपको दिमाग में बैठ जाएगा, आप कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, आपको हमेशा याद दिलाते रहेगा। हालांकि मैं समझा दे रहा हूँ, समझने से ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा, मैं बतलाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे क्या करना, दिए गए हर, यहाँ पे भिन्न क्या है, P/Q के रूप में है। भिन्न क्या है, P/Q के रूप में है। अब यहाँ पे लिख रहे क्या है कि हर का भाज्य गुणनखंड, हर का भाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए, तो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में आना चाहिए। यदि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में ये आ गया भाज्य गुणनखंड इसका, तो क्या होगा, वह प्रसार शांत कहलाएगा। और यदि इस प्रकार से नहीं आता है तो वह प्रसार अशांत कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए P/Q के रूप में दिया गया है, तो यहाँ पे इसका P का मान क्या हो गया, ऊपर वाला, और Q का मान क्या होगा, नीचे वाला हो गया। यानी कि हर कितना होगा, नीचे वाला। तो हर कितना देगा, 1600। अब 1600 को क्या करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालिए इस प्रकार से, इसको खंड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 800, फिर 2 से लगाइए कितना हो जाएगा, 400, यहाँ पे फिर 2 से लगाइएगा क्या हो जाएगा, 200। ध्यान दीजिए, फिर यहाँ पे 2 से लगाइए क्या हो जाएगा, 100, फिर यहाँ पे 2 से लगाइएगा कितना हो जाएगा, 50, फिर 2 से लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, 25, और फिर यहाँ पे देखिए कि कितना से लगेगा, तो 5 से लगा, 5 5 25। इस प्रकार से हो गया। अब इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो यहाँ से काउंट कर लीजिए 2 को, 1 2 3 4 5 6। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर कितना है, 15, 15 ऊपर क्या है, 15 दिया हुआ है, 15 बाटा क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 1 2 3 4 5 6, 6 ठो 2 है, 1 2 3 4 5, और एक ठो यहाँ पे और 2 लिख दिए, 6। फिर उसके बाद 5 कितना, 2 को दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे गुणे 5 गुणे 5। इस तरह से ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसको हम संक्षिप्त में लिखे, संक्षेप में लिखे तो क्या लिखे, 15/2 के पावर 6। गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे लिखिएगा 2 के पावर 6 गुणे, यहाँ पे 5 के पावर क्या लिखा जा सकता है, तो 5 के पावर 2 लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए कि इस प्रकार से आ गया। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बोल रहा था कि 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में यदि आ जाए तो वह क्या कहलाता है, प्रसार शांत कहलाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 2 के पावर m यानी कहने का मतलब 2 के पावर 6 और 5 के पावर क्या आ गया, 2 के रूप में आ गया, ठीक है। 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2। तो यहाँ पे इस तरह से आया कि नहीं है, जब इस तरह से आ गया तो ये दिया गया जो भिन्न है या दिया गया परिमेय है क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। दिया गया परिमेय क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। तो आप इस प्रकार से इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब भी समझ रहे हैं इसलिए इतना सारा समय लग रहा है। यदि आप समझ जाएंगे तो आसानी से आप खंड करिएगा, आंख बंद कीजिएगा, खंड कीजिएगा और आप इसको चुटकियों में बतला दीजिएगा कि कौन सा प्रसार शांत है और कौन सा अशांत है। यहाँ पे दिया गया कितना है, 19/210। क्या दिया गया, 19/210 दिया गया है। इसको मैं खंड करके बतला रहा हूँ। सेकंड प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया, 19/210 दिया गया है। 19 बटा क्या दिया गया, 210। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा और मैं बड़ा लिख देता हूँ। 19/210 इसको बतलाना है कि ये दिया गया जो परिमेय है या दिया गया भिन्न जो है या दिए गए संख्या जो है प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार इसका शांत है या अशांत है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आपको क्या करना है, इसके हर को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। हर को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। इसका हर कितना देगा, 210, और 210 को क्या करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए 2 से लगाइए, 2 एकम 2, 2 5 10,
2 एकम 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 5 10, इस तरह से कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा। ठीक है, फिर कितना से लगेगा तो फिर यहाँ पे लगाइएगा, देखिए 5 से लगेगा, 5 2 10, 5 एकम 5, फिर कितना से लगेगा 3 से लगा दीजिए तो 3 7 21, 7 बार में चल जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब इसका अभाज्य गुणनखंड देखें तो क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7। क्या करेंगे इसको, देखिए इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 19/2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7। यहाँ पे देखिए कि 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में इसमें कोई नहीं आया, इसलिए यह क्या कहलाएगा, तो यह क्या कहलाएगा, अशांत आवर्ती कहलाएगा। इसलिए यह क्या कहलाएगा, अशांत आवर्ती कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या करेंगे, पहचान सकते हैं। तो यानी कि सेकंड वाला प्रश्न क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। यहाँ पे थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला क्या दिया गया है कि 13/3125 दिया गया है। ये परिमेय संख्या को भी चेक कर लेते हैं कि यह कैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि इस रूप में आ रहा है 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में, तो यह क्या कहलाएगा, प्रसार शांत कहलाएगा। चलिए मैं इसको भी जांच करके बतला रहा हूँ कि यह क्या आ रहा है। मैं क्या करूँगा, नीचे यहाँ पे हर इसका दिया गया 3125, 3125 को मैं खंड करूँगा, अभाज्य गुणनखंड करूँगा। 5 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 5 6 को 30 और 5 दूना 10 और 5 5 25, इस तरह से 5 6 को 30, 1 31, 10 2 12, 5 दूना 10 और 2 12, यहाँ पे 2 5 5 25, फिर 5 से लगाइए 5 कम 5, 5 दूना 10 और 5 5 25, फिर 5 से लगाइएगा 5 दूना 10 और 5 5 25, फिर 5 से लगाइएगा 5 5 25, इस तरह से आया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 13/5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से आया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसको हम क्या लिख सकते हैं संक्षिप्त में, तो 13/5 के पावर 5 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, यानी 5 के पावर क्या आ गया, 5 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n आना चाहिए था। यहाँ पे आया क्या, केवल 5 के पावर 5 आया, 2 के पावर m नहीं आया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान दीजिए, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 13/2 के पावर 0 गुणे 5 के पावर 5। 2 के पावर 0 क्यों लिखें, 2 के पावर 0, जैसे कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या का पावर यदि 0 होता है, ध्यान समझिएगा, किसी भी संख्या का पावर यदि 0 होता है तो उसका मान सदैव कितना होता है, 1 के बराबर होता है। फिर से सुनिए, यदि किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान सदैव क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं यदि 2 के पावर 0 कर दूं तो क्या ये 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा तो यहाँ पे 1 में 5 के पावर 5 से गुना करेगा तो जितना दिएगा उतना आएगा। इसलिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब इस प्रकार से लिख सकते, देखिए 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के पावर रूप में आ गया। जब यह इस रूप में आ गया तो यह क्या कहलाएगा, तो यह क्या कहलाएगा, शांत आवर्ती कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा, शांत आवर्ती कहलाएगा। एक प्रश्न बच गया है, इसको आपको क्या करना है, कमेंट में हल करके बतलाना है कि अशांत है कि अशांत है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।